हमारे म्यूजिशियंस हैं भी, वो भी कृपया स्टेज पे जाएं जल्द से जल्द और माता जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें। सभी म्यूजिशियंस भी जाएं। म्यूजिशियंस में आप देख रहे होंगे ये जो छोटी बच्ची दो है, तो ये हमारे जो राजू भैया है जो रेगुलर सेंटर में हम लोग ढोलक बजाते हैं उन्हीं की बेटी है। और श्री माता जी का जब बर्थडे पूजा था, गोविंद भवन में पूजा चल रहा था, उस समय ये बेटी जन्म ली थी इनकी, और इनको फोन आया था कि बेटी हुई है और माँ का, तब से राजू भैया बोलते हैं कि श्री माता जी का आशीर्वाद है ये बेटी। मतलब वो सेंटर में भजन कर रहे हैं विश्ववंदिता, और वहाँ पे इनको फोन आता है कि आपको बेटी हुई है। और इनकी बेटी भी आज बहुत अच्छा वायलिन बजाती है, तो काफी दिन से सीख रही है। हेरी माँ रीमा काना की पैंजनिया बाजे रे बाजे लड़ा की पैंजनिया बाजे रे, काना की पैंजनिया बाजे रे, लड़ा की पैंजनिया बाजे रे। और जितने भी भाई बहन यहाँ हैं सभी से एक गुजारिश है, मैं हमेशा बोलता हूँ गाना मुझे नहीं आया, डॉक्टर हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो बात करना माँ ने सिखा दिया कि जब कभी भी भजन कीर्तन में जाओ ना, ऐसे थके हुए हालत में मत बैठिए, हाथों का इस्तेमाल कीजिए अपने लिए, ज़ुबान का इस्तेमाल कीजिए ऊपर वाले के लिए। पर होता क्या है, जब कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो हाल चाल बांटने लग जाते हैं, बात तो अपने लिए करते हैं और हाथ ऐसे हो जाते हैं कि हमारे अंदर सहारा नहीं है। तो वो कहता बेसहारा वालों को सहारा दे के भी फ़ायदा क्या होगा मुझे। पर मैं डॉक्टर हूँ, जब कभी शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए जहाँ डॉक्टर लोग हम लोग फेल हो जाते हैं, फिर कोई योगा का टीचर मिलता है, कोई मेरे जैसा डॉक्टर मिलता है, फिर हम बोलते हैं भाई साहब बहन जी तालियां बजाया करो। यहाँ का मुझे मालूम नहीं, मेट्रो सिटी के लोग तो सुबह घूमने जाते हैं, पार्क में एक कोने में खड़े होकर तालियां पीट रहे होते हैं, और वो कौन लोग रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े इंजीनियर, क्योंकि भजन कीर्तन में तो शर्म आता है, सेठ लोग हैं। जब फंदा टाइट होता है फिर जो भी कहेंगे वो सब कुछ करेंगे। वहाँ तो तालियाँ बजाएंगे कोने में खड़े होकर, पर अगर आज भजन कीर्तन में बजा लोगे, उम्र के अगले पड़ाव पे जाके किसी कोने में खड़े होकर ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद ताली तो आ गई, पैसा भी आ गया, गाड़ी बंगला भी आ गया, पर चेहरा उतर गया, इतनी टेंशन आ गई, स्ट्रेस आ गया। फिर मेरे जैसे स्मार्ट लोगों ने देखा अब पैसा कमाने का हमारा टाइम आ गया, तो उन्होंने लाफिंग क्लब बना लिए। अब लाफिंग क्लब में लोग मेंबर बनते हैं, पैसा देते हैं, और वो पैसा दे के सुबह हंसते हैं। वहाँ तो हंसेंगे, और जब वो घर वापस आते हैं गलती से कोई हाथ लगा दे तो 440 वोल्ट का करंट वही लोग मारते हैं। तो हंसना नेचुरल बात पे, जब नेचुरल पे हंसते हो तो पेट तक की मसल चेक सकते हो, मतलब जबड़े तक की रह जाती है। तो भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हंसना, गाना, भजन कीर्तन करना, बजाना, ये तो हमारे ब्लड में है। हम कुछ भी हो बन जाएं, कुछ भी करें, पर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मत छोड़िए। तो जब ताली बजती है होता क्या है, जो मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, हमारे अंदर 7 प्लेक्सिस हैं, 7 चक्र अध्यात्म में कहा गया है, उनके एंडिंग पॉइंट हमारे हाथों में है। जब ताली बजती है तो शरीर का पंपिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है, जहाँ खून की सप्लाई कम होगी वहाँ खून की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ की बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। और जहाँ खून की सप्लाई नहीं होगी वहाँ के ज्वाइंट, वहाँ की बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अब मुझे बताओ, ताली बजाने से ऊपर वाले को फ़ायदा है नीचे वाले को? नीचे वाले को ना। तो भाई अपने लिए ताली बजाओ, ऊपर वाले के नाम पे नहीं। तो ढोलक तबले के साथ मिलके ताली बजाना है। 1 2 3 स्टार्ट। यशोमती लाल को चलन सिखावे, यशोमती लाल को चलन
जनिया बाजे रे माँ बाजे 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 लकी पैंजनी बाजे रे काना की पैंजनिया बाजे लकी पैंजनिया बाजे काना की पैंजनिया बाजे रे। आत्मा शरीर को छोड़ती है तो फिर क्या होता है? राम नाम सत्य है, तो सुंदरता खत्म हो जाती है, लोगों की चाहत खत्म हो जाती है। अपने घर के लोग बोलते हैं चलो चलो ले चलो, बहुत देर हो गई है, तो फिर रखने को कोई तैयार नहीं होता। तो क्या पाने के लिए दुनिया में आए हो? डॉक्टर बनने, बिजनेसमैन बनने? माँ कृपया हमें हमारा योग दीजिए। श्री माता जी कृपया हमें हमारे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए। हे आदिशक्ति माँ कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ श्री माता जी कृपया हमें हमारा योग दीजिए। हे आदिशक्ति माँ कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। और यहाँ देखिए क्या सिर में से कुछ ठंडी या गर्म हवा निकल के हाथ को छू रही है। अगर गर्म लगे तो बोल दीजिएगा मां मैंने सबको माफ किया, क्षमा कर दीजिए। हाथ वापिस। एक बार अपने सीधे हाथ से देखें कि आपका ये मशीन आपको क्या आंसर दिया है। हाथ वापिस। आखिरी बार अपना उल्टा हाथ जो है बायां हाथ सिर के ऊपर लेना चाहिए। क्या ये वही शक्ति है जिसको मैं आज तक मानता आया हूं, मानती आई हूं? यही आपके प्रेम की शक्ति है जो हम सबके अंदर से बह रही है। और धीरे धीरे दोनों हाथ अपने हृदय के सामने फैलाएंगे, उंगली गोली से झुका हुआ सामने की तरफ 1 मिनट के लिए। दीदार के काबिल मेरी नजर कहाँ है माँ, ये तो आपकी इनायत है, रुख आपका इधर है। किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई, क्योंकि दुनिया एक ही जगह है। बड़ा करता माँ बाबू जी ने इसको इतना दिया, छोटा करके उसको दिया, पर जो मांगने की चीज कोई नहीं मांगा। मैंने तो इन 34 सालों में एक ही चीज मांगनी सीखी जो शब्दों में आपके बीच है। किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई, हम आप सब में सबसे छोटे इसलिए हमारे हिस्से
में बस क्योंकि दुनिया में वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं। नाम आ गया उस प्राणी को जन्मों का आराम आ गया, जिसकी जुबां पे निर्मल का नाम आ गया। उस प्राणी को दुख न कभी फिर पाए, वो हर पल की मुस्काए, वो खुशी खुशी से जीने का इनाम पा गया, जिसकी जुबां पे मां निर्मल का नाम आ गया। उस प्राणी को जन्मों का आराम आ गया। निर्मल माँ के इन चरणों ने डूबते पत्थर तारे, डूबते पत्थर तारे, जब जब डोले भंवर में नैया, माँ ने दिए सहारे, माँ ने दिए सहारे। माँ सबकी है गीतकारी, माँ को पूजे दुनिया सारी, माँ के चरण कमल में जो भी निर्मल माँ की इन अखियों में सारी सृष्टि समाई, सारी सृष्टि समाई। देकर प्यार माँ जी ने ये दुनिया नहीं बसाई, दुनिया नहीं बसाई। दो अखियां मन में धर लो, श्री माँ जी को दिल में रख लो, समझो तो छोटा सा जीवन ये काम आ गया, जिसकी जुबां पे निर्मल माँ के, हमारी निर्मल माँ के चरण कमल हैं सारे जग से न्यारे। कैसा भी कोई पापी हो वो माँ ने पल में तारे हैं, माँ ने पल में तारे। चाहे गौतम ऋषि की नारी, केवट की नाव बिचारी, वो तारा जगत से जिसको माँ का प्यार भाग गया, जिसकी जुबां पे, जिसकी जुबां पे माँ निर्मल का नाम आ गया।
पार क्यों जाए, जो मिलना है यही मिलेगा, जिनको जात नमः शिवाय शिवाय, नमः शिवाय। सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए, री गाए हे री गाए, गाए गाए। सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी गाए, भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी समाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी समाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, शिवाय शिवाय। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिएगा और आँख खोल के श्री माता जी को देखते हुए एक बार माँ को प्रणाम कर लीजिएगा। थैंक्स श्री माता जी फॉर योर डिवाइन लव। अब एक चीज़ देखिए, जब आप लोग यहाँ आके बैठे थे, इस हॉल में आए यहाँ पे, उस वक्त कैसा लग रहा था और इस वक्त कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा दादा? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई विचार आ रहे थे या पहले से कम हुए? चलिए स्पीचलेस हो जाते हैं यहाँ के। तो वैसे मैं बात नहीं करता, पर फिर भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर मुझे तो मालूम है क्या हुआ। पर ये आंसर जब आप लोग दोगे तो हमें भी एक चीज समझ आती है कि सिस्टम कहाँ जा रहा है। तो कितने भाई बहन ऐसे हैं जब सिर के ऊपर हाथ किया था, जिनको सिर पे गरम लगा, हाथ में गरम लगा, एक बार हाथ खड़ा करेंगे? जिनको गरम लगा, शर्माइए मत। क्या बात। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको सिर पे ठंडा लगा।
क्या बात, ठंडे वाले ज़्यादा हैं। और जिनको अंदर शांत लगा, अंदर अब अच्छा लगा, शांत लगा, वो दोनों हाथ खड़ा कर दिए। क्या बात, सो नाइस, थैंक यू। एक जोरदार ताली सब लोग अपने अपने लिए बजा लीजिएगा। अब देखिए आज हुआ क्या, आज वो हुआ जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। पूजा पाठ सब लोग करते हैं, पर इतनी शांति शायद जिंदगी में पहली बार मिली है। क्यों दादा? नहीं तो हम पूजा पाठ करते हैं, बैठे मंदिर में होते हैं, ध्यान कहीं और होता है, पर आज ऐसा नहीं हुआ। आप चाह के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब अंदर सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो तो फिर आनंद ही आनंद है, वरना हम दाएं बाएं घूमते रहते हैं। तो आज जो आपको मिला है, ये माँ ने एक सीड डाल दिया है। अब इसको पेड़ बनाना आपको है। तो जब पेड़ बनाना है तो खाद भी पानी भी देना पड़ेगा। तो वो खाद पानी क्या है कि सुबह और शाम आपको 5 मिनट ध्यान करना पड़ेगा। वो उनके लिए नहीं, ध्यान अपने लिए करना है। और करने का तरीका क्या है? आज रात को जब आप सोने लगें, खाना वाना खाने के बाद जब अपने बिस्तरे पे जाएं, माँ को आपने देख लिया, जो भाई बहन फोटोग्राफ लेना चाहे यहाँ से हमारे सहयोगी भाई बहन आपको दे देंगे, तो दोनों हाथ खोल के अपने बिस्तर पे बैठ जाना, आंख बंद कर लेना और यही देखना कि माँ आपके सामने है और इतना कहना, माँ मुझे मेरे परमात्मा से जोड़ दीजिए, मेरे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, या ये कहे माँ मुझे अपना प्यार दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं बोलना, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है। 5 मिनट शांति से बैठना है, क्योंकि परमात्मा बिन मांगे सब कुछ दे रहा है, उसको मालूम है क्या चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक चीज़ बोलते हैं, एक के बाद वो जब देने को तैयार होता दूसरी डिमांड हो जाए, जब देने तो ना वो मिलता ना वो, तो वो देना चाह रहा है। शांति से बैठिए और जब आप 5 मिनट ध्यान में बैठोगे, बीइंग ए डॉक्टर बोलता हूँ, उसके बाद जब आप सोएंगे नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को नींद की गोली खाने के बाद, नशा करने के बाद नींद नहीं आती, मैं बीइंग ए डॉक्टर 110% बोलता हूँ, क्योंकि उनमें से मैं भी एक रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मरीज, बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो 5 मिनट ध्यान करने के बाद रात को गहरी नींद सोए। और ऐसे लोग भी मिले हैं जो 10 साल तक नहीं सोए थे, इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। पहले दिन प्रोग्राम में 5 मिनट ध्यान करा और सुबह नींद खुली उनकी। तो रात को ध्यान किया, नींद अच्छी आ गई। सुबह जब आप उठते हो, हर आदमी राम का नाम लेता है, पर आप लोग फेसबुक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, आजकल डॉक्टर लोग बहुत ज्ञान बांट रहे हैं। एकदम से नहीं उठना चाहिए, पहले उठें, बॉडी को वार्म अप करें। नहीं तो कोई डॉक्टर बीच में तो माफ़ करना मुझे, कि बॉडी को वार्म अप कीजिए, नहीं तो पैरालाइज हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। तो भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, जल्दी उठने वाले लोग हैं। आप हम डॉक्टर से ज़्यादा सियाने बनिए, जल्दी उठिए, उठ के फिर अपने बिस्तर पे बैठ जाइए, दोनों हाथ खोल के आंख बंद करके फिर बोल दीजिए कि माँ मुझे मेरे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब तक अच्छा लगे आराम से बैठे शांति से। 5 मिनट के बाद जब आप अपने बिस्तर से नीचे उतरे, सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम कर लीजिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रणाम कर लीजिए। ये खुश हो जाएंगे तो परमात्मा खुद ब खुद खुश हो जाएगा। और उसके बाद रोज़मर्रा का जो काम करते हैं करिए। फिर आप लोग देखिए कि आज जो मैंने सुबह ध्यान किया, क्या मुझे गुस्सा आया, इरिटेशन लगी, किसी से झगड़ा किया, या मेरा एनर्जी लेवल डाउन गया, या मुझे काम करना अच्छा लग रहा है, बात करना अच्छा लग रहा है, सबसे मिलना अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। तो मेडिकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगर ये सिम्टम आने लगे, सोचना बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि 34 साल पहले माँ मुझे मिली है, मैंने आज तक नहीं छोड़ा। और आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा, अगर ये सिम्टम आए तो कभी ज़िंदगी में मत छोड़िएगा, क्योंकि बिना पैसे की चीज़ है। हो सकता है आज अहमियत कम लगे, पर बीइंग ए डॉक्टर बोल रहा हूँ, आना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे हंस के आए और चाहे आप फंस के आए। तो फंसने से ज़्यादा अच्छा है आप हंस के आ जाइएगा, अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाइएगा। और मैंने एक बात आपको बोली थी कि भाई परमात्मा सामने हो तो कैसा लगेगा, वो आपने महसूस कर लिया, आनंद आ जाएगा। और बात कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ। जब आप ध्यान करने लगोगे, उस जगह पे मेंटेन हो जाओगे। जब आप ध्यान में बैठोगे, हाथ खोल के पूछोगे, माँ प्रभु
क्या मैं ये काम करूं? अगर आपके हाथों से ठंडी वाइब्रेशन आने लगे, ठंडी हवा आने लगे, तो आंसर है यस। अगर गर्म आ जाए तो आंसर है नो। देखने में अच्छा लगेगा, गर्म लग रहा तो भूल के मत कीजिएगा। ये परमात्मा से बात करने का तरीका है और वो परमात्मा के साथ बहने का तरीका है। तो दोनों तरीके आपके पास आ गए, पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये तो रही ध्यान करने की विधि। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हफ्ते में एक दिन यहाँ सब लोग इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हैं। आज भी आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया, आप देख रहे हैं यहाँ कोई पैसा नहीं है, पैसे का कोई खेल ही नहीं है। क्योंकि अगर पैसे से परमात्मा मिलता तो टाटा बिरला अंबानी के घर में रहता, हम लोग पीछे रह जाते। क्योंकि वो पैसे की भाषा नहीं जानता, वो जानता आपके श्रद्धा, आपके भाव। अब मुझे एक चीज़ बताइए, सब लोग पैसे वाले लोग मेरे पास हैं और रांची के तो सारे सेठ लोग हमारे पास ही हैं। नहीं, सारे सेठ हैं और मैं उनको भी सेठ बोलता हूँ। जब हम गांव में जाते हैं ना प्रोग्राम करने, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब ये तो हमारे देहात के लोग हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं। तो मैं सबको डांटता हूँ, कोई भी गरीब नहीं है। गरीब हम अपने भावों से हैं। परमात्मा ने सबको एक जैसा बना के भेजा है। जिस बच्चे का बाप रिक्शा भी चलाता है, मेहनत मजदूरी करता है, वो भी अपने बच्चों को कहता है मेरा बेटा राजा है। तो गरीब नहीं है, गरीब अपने भाव से हैं। और जब हम ये, क्योंकि पहले बोला सरस्वती जुबान पे रहती है, आप गरीब बोलोगे, अपने आप को गरीब कहोगे तो गरीब ही रहोगे। जिस दिन फिर मेरे पास ही आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे, तो सेठ कौन है? क्यों जी, अपन लोग सेठ है ना। तो ये सब लोग सेठ लोग हैं, सब अपने अपने ताली बजाज लीजिएगा, क्योंकि आप ही दुनिया के वो लोग हैं जिसको परमात्मा ने चुना है। यू आर समवन स्पेशल, नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। तो कभी भी ऑर्डिनरी बातें अपनी जुबान पे मत लाइएगा। यू आर स्पेशल, क्योंकि आदि शक्ति की चॉइस है, माँ की चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं हो आप लोग। सो ये तरीका आपके पास आ गया। हफ्ते में एक दिन यहाँ 40 मिनट के लिए आपको ध्यान करने के लिए आना, 40 मिनट। और जो लोग यहाँ सेंटर चलाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इनको अलग से बिठा पाए, तो जो आपका सेंटर का टाइम है उससे 40 मिनट पहले हमारे नए भाई बहन जो है इनको टाइम दे दीजिएगा और 40 मिनट में इनको थोड़ा सा बता के धीरे धीरे समझाइएगा। एकदम से हैवी डोज नहीं देनी कि खिचड़ी पक जाए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धीरे धीरे बताना है। वो मैं प्रोग्राम के बाद जितने भी यहाँ सहयोगी भाई बहन हैं, जो भी हमारी टीम में थे, कृषि टीम के लोग हैं, पोस्टिंग के लोग हैं, गांव-गांव जाके प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वो सब लोग बाद में रुकेंगे। फिर हम लोग अलग से एक बात करके और अपने नए भाई बहनों के लिए जो व्यवस्था बना के फिर आज के प्रोग्राम को हम लोग ब्रेक करेंगे। सो 40 मिनट के लिए आप लोगों को आना है, वो इसलिए आप लोग को बुला लेते हैं। अगर 6 दिन आपका ध्यान अच्छा हो गया और हम लोगों का ध्यान अच्छा नहीं हुआ, जब आप लोग इकट्ठा बैठ के हम माँ के सामने ध्यान करते हैं तो माँ हम सबकी बैटरी को रिचार्ज कर देती है। 6 दिन खर्च करो, हफ्ते में एक दिन रिचार्ज कर लो, और 40 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 40 मिनट के लिए आ सकते हैं आप लोग? अच्छा, हिंदी समझते हो कि नहीं समझते आप लोग? समझते हैं, क्या बात है। क्योंकि गाने तो सलमान खान के सुनते हैं, पिक्चर शाहरुख खान की देखते हैं, पर मैं हंसता हूँ आज पूरा हिंदुस्तान, चाहे साउथ में जाओ, गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र, सब हिंदी समझते हैं, तो सब हिंदी जानते हैं। तो 40 मिनट आप सबको निकाल के यहाँ पे संडे को, रविवार को आना है। तो दादा यहाँ सेंटर का टाइम क्या है आप लोगों का? सेंटर का टाइम है क्या? 8:15 है। अभी 8:15 पे सेंटर लगा रहे हैं। पर जो गांव के लोग हैं, अगर आप लोग 7 बजे आ सकते हो तो बहुत अच्छा, आप 7 बजे आइए और 7:45 बजे तक आप लोग फ्री हो जाओगे। उसके बाद 8 बजे के बाद आप लोग जो है अपना रूटीन में, जहाँ पे सेंटर जो पुराने माँ तो हम सबकी है, जिन्होंने हम सबको मौका दिया, तो वो भी तो वही सेंटर लगता है, रांची में भी सेंटर है उसका भी। तो अच्छा लगा सबको? बोल दीजिएगा, तो बोल दीजिएगा क्या बात। तो मुझे गाने ताली बना के मस्ती में, और फिर अगर हमारे नए भाई रुकना चाहिए, आप लोगों को टाइम कम है, तो इस भजन के बाद प्रसाद तो प्रसाद लेके नए भजन जा सकते हैं, पर पुराने लोग यहीं पे रुके रहेंगे क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा आगे रहेगा।
और ये अपने झारखंड का ट्रेडिशनल त्योहार है, ये प्रेम है। झारखंड एक अद्भुत नगरी है जहाँ सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं। हम सब माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा झारखंड खूब समृद्ध हो, सब में प्रेम हो और पूरे झारखंड में आपका प्यार फैले माँ। और इस मुहिम में हम सब हमेशा शामिल रहेंगे माँ। और झारखंड के हर घर में आपका श्री चरण, आपका तस्वीर पहुंचे, ये हम सबकी आपके श्री चरण में प्रार्थना है माँ। हम बच्चों की कृपा कीजिए श्री माता जी।